मृत्यु के बाद शरीर को अकेला क्यों नहीं छोड़ते हैं? ये एक ऐसा सवाल है न जाने कितनी परंपराओं और गहरे विचारों से जुड़ा हुआ है। तो आज हम इसी वीडियो में इसी के बारे में देखने वाले हैं। आपने ये जरूर देखा होगा या सुना होगा है ना कि दुनिया भर में अलग अलग संस्कृतियों में ये रिवाज है, लेकिन इसके पीछे की वजह क्या है? क्या ये सिर्फ एक परंपरा है जिसे हम निभाते आ रहे हैं, या फिर इसका कोई गहरा मतलब है जिसे हम शायद जानते ही नहीं? सोचिए जरा, क्या ये सिर्फ एक पुरानी आदत है जिसे हम बिना ज्यादा सोचे समझे करते चले आ रहे हैं, या फिर इसमें कोई ऐसा सच छुपा है जो हमारी आज की समझ से भी परे है? चलिए आज मिलकर इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले चलिए आस्था और हमारे प्राचीन ग्रंथों की दुनिया में चलते हैं। हजारों सालों से हमारी संस्कृतियों ने इस प्रथा के लिए कई आध्यात्मिक वजह दी हैं। हमारे प्राचीन ग्रंथ जैसे कि गरुड़ पुराण, वो हमें ये बताते हैं कि मृत्यु कोई स्विच ऑफ होने जैसा नहीं है, बल्कि ये एक झटका है। उनके अनुसार आत्मा जब अपने शरीर से अलग होती है तो वो कुछ समय तक भ्रमित रहती है, कंफ्यूज्ड रहती है। वो अपने लोगों के पास, अपने उस शरीर के पास ही मंडराती रहती है जिसे वो अब तक अपना घर समझती थी। तो इस मान्यता के हिसाब से किसी का पास रहना उस आत्मा को एक तरह का, आप कह सकते हैं कि एक इमोशनल सपोर्ट देता है। ये सिर्फ किसी का वहां होना नहीं है, ये एक आध्यात्मिक कवच की तरह है। दीपक का जलना, मंत्रों का जाप, ये सब एक पॉजिटिव माहौल बनाता है जिससे आत्मा को शांति से अपने अगले सफर पर जाने में मदद मिलती है। तो ठीक है, एक तरफ आस्था हमें आत्मा के सफर के बारे में ये सब बताती है, पर यहीं पर एक और सवाल भी तो खड़ा होता है। क्या इस प्रथा के पीछे कोई ठोस, कोई साइंटिफिक वजह भी हो सकती है? चलिए अब दूसरे नजरिए से देखते हैं। अब हम आते हैं विज्ञान की तरफ। यहाँ पर चीजें थोड़ी अलग है, लेकिन शायद उतनी भी नहीं जितना हम सोचते हैं। देखिए, विज्ञान का फोकस शरीर में होने वाले फिजिकल बदलावों पर होता है। देखिए, मृत्यु के ठीक बाद शरीर एकदम से स्थिर नहीं हो जाता। सबसे पहले तो शरीर की सारी मांसपेशियां, सारे मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं, और इसी प्रोसेस में ना कभी कभी गैस निकलने से या मसल्स के सिकुड़ने से शरीर में हल्की सी हरकत हो सकती है, जो देखने वालों के लिए थोड़ी डरावनी या कंफ्यूजिंग हो सकती है। और फिर कुछ समय बाद शरीर के अंदर के बैक्टीरिया अपना काम शुरू कर देते हैं। इसलिए अगर आप साइंटिफिक नज़रिए से देखें तो किसी का पास रहना पूरी तरह से प्रैक्टिकल है। ये पक्का करने के लिए कि शरीर सुरक्षित है, किसी भी तरह की अनचाही हरकत से कोई घबराए नहीं और साफ सफाई बनी रहे। ये एक तरह से सम्मानजनक देखभाल का ही हिस्सा है। तो हमने दो बिल्कुल अलग अलग रास्ते देखे हैं, एक आस्था का और दूसरा विज्ञान का। लेकिन क्या हो अगर ये दोनों रास्ते एक ही मंजिल की तरफ जा रहे हों? आइए देखते हैं कि ये दोनों कहां पर आकर मिलते हैं। अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या हमें इनमें से किसी एक को चुनना पड़ेगा? क्या आस्था और विज्ञान एक दूसरे के दुश्मन हैं, या फिर ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं जो बस अलग अलग भाषा में एक ही बात कह रहे हैं? चाहे कोई आत्मा को शांति देने में यकीन रखता हो या शरीर की साइंटिफिक तरीके से देखभाल करने में, दोनों का आखिर में मकसद तो एक ही है, सम्मान, देखभाल और गरिमा। दोनों ही नजरिए उस इंसान के प्रति हमारी आखिरी जिम्मेदारी की भावना से जुड़े हैं जो अब हमारे साथ नहीं है। तो अंत में ये प्रथा हमें किस गहरे सच की तरफ ले जाती है? चलिए इसके बिल्कुल सार को, इसके एसेंस को समझते हैं। तो शायद इस रिवाज का असली मकसद किसी धर्म या सामाजिक नियम को तोड़ने का डर नहीं है। शायद ये किसी मजबूरी के बारे में है ही नहीं, बल्कि ये उस व्यक्ति के प्रति हमारी आखिरी जिम्मेदारी को निभाने के बारे में है। एक जिम्मेदारी उस इंसान के लिए जिसने हमारी ज़िंदगी को किसी न किसी तरीके से छुआ था। ये उनके जीवन और उनके यादों को दिया गया आखिरी सम्मान है, एक मौन स्वीकृति है कि उनका होना मायने रखता था। और शायद उससे भी बढ़कर ये उस यात्रा में दिया गया एक अंतिम साथ है। ये हमारा तरीका है कहने का कि आप अकेले नहीं हैं, चाहे आपकी आत्मा यहाँ हो या सिर्फ आपकी यादें। तो इस प्रथा के दिल में क्या है, आस्था या विज्ञान? शायद सही जवाब है ही नहीं, दोनों से भी ऊपर है। शायद ये हमारी इंसानियत है जो उन्हें अलविदा कहने का एक खूबसूरत और एक सम्मानजनक तरीका सिखाती है।
आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक और SM स्टूडियो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।